बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आपकी जो स्टडीज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी और प्रैक्टिस भी आप लोग खूब कर रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं आज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 ही है और इसका हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इसमें टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो हर एक जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से मिलता जुलता है। जैसा कि जो आपका जो पार्ट 1 जो है वो सेम टू सेम पार्ट 2 की तरह है, बट ओनली द डिफरेंस इज साइन। मिसाल के तौर पे कि फर्स्ट जो पार्ट है या उसमें क्या साइन दिया हुआ है या ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस का है, जबकि पार्ट 2 में ऑपरेटर माइनस का है। इन दोनों में से हम कोशिश करेंगे कि ओनली वन सॉल्व करेंगे, एक छोड़ेंगे आपके लिए, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। उसके अलावा जो है फर्स्ट जो पार्ट नंबर जो 3 है वो और पार्ट नंबर 5 दोनों सेम है, जस्ट ओनली ए या बी ही का फ़र्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो 4 है और पार्ट नंबर 6 वो भी सेम है, यानी कि सेम रिक्वायरमेंट है, सेम वो सोल्यूशन की डिमांड है उसकी जो क्वेश्चन वाले की, जस्ट ओनली ए या बी का फ़र्क है, बाकी सेम टू सेम है। इनमें से मैं एक एक करूँगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है अपना पार्ट नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करता हूँ और पार्ट नंबर 4 को। बाकी 5 और जो 6 है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ओके जी, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमने फर्स्ट जो पार्ट सेलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी लिस्टेड है। इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है कि इफ़ ए आपके पास ये है मैट्रिक्स है, बी मैट दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है जनाब, अपने पार्ट 1 में ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ ए प्लस बी और होल के ऊपर उसने ट्रांसपोज लगा दिया है। चीज़ों को समझना है, मैं बार बार कर रहा हूँ रिक्वेस्ट आप लोगों से, चीज़ें समझनी है, रट्टा नहीं लगाना। ब्रैकेट लगा दी है, ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें पहले ब्रैकेट के अंदर हैं पहले हम उन्हें हल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और जो उसका आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज निकाल देना है। अच्छा जी, जो उसकी राइट हैंड साइड है उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें ये कहता है कि ए के ऊपर ट्रांसपोज है, यानी पहले आप ए का ट्रांसपोज मालूम करें उसके बाद बी का ट्रांसपोज मालूम करें और दोनों के ट्रांसपोज को ऐड कर दें। तो क्या हुआ जनाब कि फिर जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है और जो राइट हैंड साइड का आंसर आता है ये आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो समझ आपका कोई नहीं है। इन दोनों के आंसर लेफ्ट साइड का राइट साइड के बराबर अगर आप आता है तो हम ओके है। अपनी तरफ फर्स्ट हम क्या करेंगे, ए और प्लस बी करने की कोशिश करते हैं। जनाब यहाँ पे ए दिया हुआ है, इसका सेम सेम जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप उसको करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, ए क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो सेम है, यानी कि बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स साइन दिया हुआ है प्लस। और जनाब यहाँ पर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो इट्स मीन के ये भी आपके पास स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जिन मैट्रिसेस के क्या कहते हैं उसको ऑर्डर अगर सेम है वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ओके जी, या अपना ऐड नहीं हो सकते। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी है, सेम टू सेम, कोई बड़ी बात नहीं है, पुरानी वाली बात है, पहले नंबर में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा ऐड करके और उसको फिनिश करते हैं। 1 + 1 हो गया, इधर जी 2 + 1 हो जाता है, यहाँ पे आपके पास बनता है 0 + 2 और ये 1 + 0, ए प्लस बी। यहाँ देखिए ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये जनाब आपके पास 3 आता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये आपके पास आ चुका है ए प्लस बी का जो एडिशन जो है। अच्छा, यहाँ से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके जी, अब ये क्योंकि हमें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हमें अपने ट्रांसपोज की तरफ जाना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ए और बी को एनक्लोज करेंगे ब्रैकेट के अंदर और होल ऊपर टी लगा देंगे,
जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने का आपको तरीका ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया जनाब, a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। जो राइट हैंड साइड है उसको देख लें। राइट हैंड साइड में भी क्या क्या करना है हमने कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है और फिर बी का ट्रांसपोज निकालना है। जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि ए आपके पास क्या है। जो ए हमें दिया हुआ है, ए है 1 2, इसके एलिमेंट है 0 और ये 1। और इसका अगर हम ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल दें तो क्या बनेगा जनाब, ये वही चीज़ें हैं कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ऐसे जनाब आपने बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी जो दिया हुआ मैट्रिक्स उसको नोट डाउन करें, अपने क्वेश्चन में लेके आएँ और नेक्स्ट स्टेप पे उसका आप ट्रांसपोज भी मालूम कर दें। इसके ट्रांसपोज का भी यही हाल है कि रोज़ को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, राइट हैंड साइड के लिए रिक्वायरमेंट हमारी है जी ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जनाब। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या काम करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जो आपके पास हमने मालूम किया है ए का ट्रांसपोज, ये क्या है 0 और ये 1, ये 2 और ये 1। और नेक्स्ट स्टेप पे बीच में साइन क्योंकि प्लस का है तो बी का जो ट्रांसपोज हमने मालूम किया हुआ है उसको भी लिख देंगे 2 × 1 और ये 0। अब ये देखिए आप हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इनको हमने सॉल्व करना है फर्दर। यहाँ तक का हमारा हो चुका है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं जी जनाब। तो इसमें अब यहाँ से हम पिक करते हैं, इस स्टेप से आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। बी का ट्रांसपोज, अच्छा जी इन दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड जब करेंगे वही सिचुएशन है, फर्स्ट नंबर ऐड कर दें, सेकंड में सेकंड ऐड कर दें, तो कोई कहानी है, कोई नई बात नहीं है। आई होप कि आपको ये ऐड वगैरह करना ईजिली आ चुका होगा। वेरीफाई कर लेते हैं। 1 में हमने 1 ऐड किया और 0 में हमने 2 ऐड किया हुआ है। ओके जी, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपको क्वेश्चन को गलत कर देती है। बार बार जब जो भी स्टेप लिखते हैं उसको एक मरतबा जल्दी से वेरीफाई लाजमी किया करें। नेक्स्ट स्टेप पे जनाब आपके पास ये आता है ए का ट्रांसपोज और ये आ गया जी बी का ट्रांसपोज। इसको हम अगर प्लस करते हैं 1 में 1 ऐड करेंगे ये 2 आएगा और 0 ये भी 2 हो गया और उसके अलावा ये जनाब ये 3 है और ये 1 है। ये आपके पास सॉल्व हो चुकी है राइट हैंड साइड। अगर हम देखें कि जनाब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है दोनों सेम है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारा आज का आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको आप फौरी नोट करें फ़िलहाल, फिर देखते हैं फर्दर जो इसके जो पार्ट हैं वो क्या कहते हैं जी स्टूडेंट। अब जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है। सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, कहता है जनाब कि अगर ए मैट्रिक्स हो और उसी का हम ट्रांसपोज ले लें और दोनों को आपस में ऐड करके उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जनाब। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई होप कि आप सब लोगों ने याद की हुई होगी, सब लोगों ने देखी होगी। और अगर उसको हम रिकॉल कर लें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बताता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि जो भी इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसका अगर हम फर्दर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसका आंसर और वो जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स का है उन दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो इट्स मीन कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिखें ए, जो मैट्रिक्स जो गिवन है 1 2 0 1, इसका जल्दी से आप इसका ट्रांसपोज निकाल लें जनाब। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज सेम टू सेम वही बात है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। 1 × 2 ये 0 और ये
वन आपका आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ चुका है। ओके जी, नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। लो जी, इसको हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो मैट्रिक्स दिया, जो गिवन एक्चुअल जो मैट्रिक्स है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो हमारे सामने है, बीच में ए का ट्रांसपोज है, उसको प्लस कर रहे हैं इसके साथ 1 0 2 और ये 1। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है जी ना? 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 और ये 2 प्लस 0। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे 0 है, वहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जनाब ये 1 प्लस 1 हो गया और ये आपके पास आया ए प्लस इंटू ए का जो ट्रांसपोज का जो आंसर आता है 1 में 1 ऐड करेंगे 2 में 0 ऐड किया 2 और ऐसे ही 0 में 2 ऐड करेंगे वो भी 2 आता है और ये 2 2 2। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे 2 ही आ चुके हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने ये साबित करना है कि आया कि जो ये चीज़ है, जो इसका जो आंसर आया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसका तरीकाकार क्या है, उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है, जो भी हमारे पास आंसर आया है उसका हम होल का फर्दर एक और ट्रांसपोज ले लेंगे। इस तरीके से जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास सामने चीज़ दी हुई है अगर वही हमारे आंसर में आएगी। अब देख रहे हैं आप, जो इसका आंसर आया है, जो इसका आंसर आया है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो ये सेम है, अगर ये सेम है, इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। और जो हमने निकाला था कि ए और प्लस और ए का जो ट्रांसपोज है ये कि मैट्रिक्स की शक्ल में हमारे सामने आना था, आ गया, तो ये क्या कहलाएगा जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसने साथ में ये भी कहा था कि जो भी मैट्रिक्स होगा वो शर्त पहली क्या है? वो स्क्वायर हो। स्क्वायर हो, उसका ट्रांसपोज लें। अगर ट्रांसपोज उसका उसी जैसा आता है, उसके आंसर जैसा आता है, इट्स मीन के ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनाब कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इज असिमेट्रिक भी काफ़ी है इतना, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दें। तो ये जनाब आपका पार्ट नंबर जो है वो थर्ड हमने सॉल्व किया है। इसको देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फ़ौरन पहले कमेंट करें। ओके जी। जी माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट जनाब ये है कि एक गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका ही हम ट्रांसपोज लेंगे, उसी को, उसके ट्रांसपोज को उस ही में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स आता है उसका फिर फर्दर ट्रांसपोज लेना है और एक मरतबा उसका आपने नेगेटिव भी मालूम करना है। ओके हो गई? अच्छा, अब उसकी क्या उसकी कंडीशन है कि कंडीशन ये है कि जब हम जो हमारे पास जो भी आंसर आता है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और उसका नेगेटिव मालूम करते हैं, दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो ये हमारा क्वेश्चन कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज हम कह देंगे कि भाई इज नॉट आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों आंसर सेम आए, या ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो। अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें दोनों आंसर सेम नहीं आते तो वहाँ हम ये मेंशन कर देंगे कि इज नॉट आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों का आंसर, किसका आंसर बना, जो भी इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता है, जो भी मैट्रिक्स आता है, उसका आप एक मरतबा ट्रांसपोज लेंगे और एक मरतबा आपने उसका नेगेटिव मालूम करना है। नेगेटिव मालूम करने के बाद दोनों आंसर को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप फिर लिख सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर वो आंसर सेम नहीं आते तो जस्ट ओनली राइट कर दें कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज नॉट आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी, चलते हैं अपने सोल्यूशन में। क्या है सोल्यूशन? सेम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, दिया हुआ है आपके पास 1 2 1। कर ले यहाँ पे साथ के साथ ही इसका आ जाता है ट्रांसपोज को। आई खूबी हो चुका होगा, बार बार मुझे जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम में दें ये ट्रांसपोज है। अब ये क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ए को एक के ए में से ए के ट्रांसपोज आपने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा 2 है, ये आ जाती है माइनस, और यहाँ पे आपके पास ए का ट्रांसपोज गिवन है 2 और ये। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं जी क्या इसका आंसर आता है। माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 1 - 1
यानी 1 माइनस 1 ओके जी। ऐसे ये 2 माइनस 0 सेम जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट भी हमने करना है। सिर्फ क्या साइन चेंज होता है, बाकी फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से सेकंड को करेंगे, थर्ड को थर्ड में करेंगे, सेम सेम वो चीज़ें हैं। 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1, ये है जी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे इस साइड पे आ जाएं तो ये आपके पास बनता है जी ए और ए का ट्रांसपोज। 1 में से 1 को कैंसिल करते हैं तो आपके पास आंसर आया 0, इधर आ गया जी 2 और यहाँ पे -2 आता है तो यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाता है। ये जनाबे वाला आपके पास आ चुका है a माइनस ए का ट्रांसपोज। इसके लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन वाले ने शर्त रखी है जनाब अब इसका आप फर्दर ट्रांसपोज लें, फर्दर नेगेटिव मालूम करें। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है आंसर तो हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलते हैं जी अपने फिर सोल्यूशन की तरफ फर्दर चलते हैं, देखते हैं क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो ये 0 और इंटू 2 आ जाता है और ये आपके पास -2 और ये 0, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। फिर उसने कहा जनाब इसका आप माइनस भी मालूम करें। जब इसका माइनस मालूम करते हैं तो इसका जब माइनस मालूम करेंगे तो माइनस मालूम करने का मतलब क्या होता है कि आपने अंदर वाले तमाम साइन चेंज इसका साइन चेंज कर, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये एडिटर आ जाएगा और इसका हम साइन चेंज कर रहे हैं तो ये आपके पास 2 आ गया माइनस का। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 ही आ जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, ये क्या था बेसिकली जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर ये आया। उसने कहा उसका एक बार ट्रांसपोज ले लें, हमने उसी का ट्रांसपोज ले लिया। फिर उसने कहा उसी का आप नेगेटिव मालूम करें, उसी का, इसका नहीं उसका मालूम करना है, उसी का हमने नेगेटिव मालूम किया। फिर उसने कंडीशन रख दी, फिर उसने कंडीशन रखी कि जो यहाँ पे आई थिंक के थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है बेसिकली 0 और ये 2 जब यहाँ पे इसके पास साइन नहीं था, यहाँ साइन नहीं आएगा, सॉरी ओके। यहाँ पे साइन नहीं आना इस मीन के ये। अच्छा अब ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो के साथ इक्वल है, सेकंड रो है वो सेकंड रो के साथ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ट्रांसपोज और इसी का जो नेगेटिव है वो दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। शर्त क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त या कंडीशन ये है कि वो एक स्क्वायर हो और हमारे पास ये स्क्वायर ही दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका फ़ायदा है, क्वेश्चन उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।